वेलकम टू वन वर्ल्ड वास्तु, नो योर प्रकृति। ठीक है, आओ। श्रीमद् भागवत गीता त्रिगुणा चैप्टर 14 श्लोक 5 पेज 449। ठीक है, इसमें भगवान लिख रहे हैं यहाँ पे, आओ तुम्हें दिखाता हूं। सत्व रजस्त्वम इति गुणा प्रकृति संभवा दिबद्धे नदन्ति महाबाहो देहे देहिनम वेयम। ठीक है, अर्चना अनम्यूट हो जाओ और ये हिंदी में पढ़ो। भौतिक प्रकृति जहाँ लिखा है बेटा, ये लिखा है ना? हाँ जी सर। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, इसको पढ़ो बेटा। ओके। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीवन प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। सर आगे भी पढ़ना है? हाँ बेटा, तात्पर्य दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति को विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यानी कि ये जो फिजिकल भौतिक प्रकृति है, ये म्यूट कर लो बेटा। 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के सत्संग में आता है तो वह इन गुणों के से बंध जाता है। जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है तुम इन गुणों से बंध जाते। ठीक है, ये भगवान कह रहे हैं चैप्टर 14 श्लोक 5 पेज 449 में। यहां पढ़ा तुमने? लोक एंड प्रकृति चैप्टर 14 श्लोक 9 पेज 610। रजस्त्वम श्रभिभुए सत्वः भवति भारत, रजः सत्वः तमश्रेव तमः सत्वः रजस तथा। अब इसको पढ़ेंगे। ये क्या नाम है? अश्वनी तुम पढ़ो इसको। ये हे भारत पुत्र से। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तात्पर्य: जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त होते हैं। जब सतोगुण प्रधान होते हैं तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे बस यही रुक जाओ। तुम्हें बताया मैंने रजस सत्व तमस। यस। म्यूट पे चले जाओ। और मैंने तुम्हें बताया रजस सत्व तमस। मैंने तुम्हें ये भी बताया जब ये रजस सत्व तमस जो है ये यही है, ये फायर, एयर और वाटर। ठीक है, जब फायर प्रोमिनेंट होती है तो एयर और वाटर वीक हो जाते हैं। जब एयर प्रोमिनेंट होती है तो फायर और वाटर वीक हो जाते हैं, और जब वाटर प्रोमिनेंट होता है तो फायर और एयर वीक हो जाते हैं। इसके 6 ये सतलोक की बात है। और 6 लोग कौन से हैं? 6 लोग वो हैं जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं।
एयर बैक्ड अप बाय फायर, एयर बैक्ड अप बाय वाटर, वाटर बैक्ड अप बाय फायर, वाटर बैक्ड अप बाय एयर, फायर बैक्ड अप बाय वाटर, फायर बैक्ड अप बाय एयर। ये वो 6 लोक है, 6 प्रकार की प्रकृति ये है ये लोगों की। और सातवीं वो है जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं, यानी कृष्ण भाव में होते हैं। जो समभाव है वो कृष्ण भाव है। समभाव होता है कि तुम न्यूट्रल हो, तुमने तीनों प्रकृतियों को अपने न्यूट्रलाइज कर लिया है। ना तुम में रजस ज्यादा है, ना तुम में सत्व ज्यादा है, ना तुम में तमस ज्यादा है। ये सब जो है बैलेंस्ड स्टेट में है। ये होता है कृष्ण भावनामृत। ये वो संभाव होता है भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात करते हैं। पर ये प्राप्त करना अति अति कठिन है आज के मानव के लिए, क्योंकि उसके अपने ही द्वंद्व इतने जबरदस्त हैं, आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी दूषित है कि वो संभाव में रह ही नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए मेडिटेशन का प्रयोजन है, ताकि तुम जितना रह सकते हो उतना रहो। क्या तुमने देखा कि यहाँ भगवान ही बता रहे हैं इन गुणों के बारे में। अब कॉम्पोजिशन ऑफ गुणास को देखो यहाँ पे। सत्वा सुखे सजन्यति रजा कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्यो तू महाप्रमादे सजन्य युक्त। अब इसको पढ़ेंगे दिनेश। दिनेश, दिनेश हो क्या? अरे तुम लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या? अपने आप को कर पा रहे हो? कोई एक जना करना, तुम्हें अलाउ तो किया हुआ है। सर वी कैन। हाँ, अनुराग तुम पढ़ो। ठीक है सर। हे भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण जो ज्ञान को ढक लेता है, तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। वेरी गुड। क्या तुम्हें समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है रजस सत्व तमस की? तमस, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं सत्व गुण में हूँ, सत्व गुण में हूँ, अपने ज्ञान में कंटेंट हूँ, उसी में ही हूँ, मौज कर रहा हूँ। तुम पैसे के लिए काम करने जाते हो जब, या मैं ही जब पैसे के लिए काम करने जाता हूँ कंसल्टेशन के लिए, तो मैं रजस में होता हूँ। और रजस में होते हुए जो मैंने प्राप्त किया है, उससे जो मैं बच्चों के लिए कुछ ले दूं या कुछ भी कर दूं, वो रजस गुण वाले की प्रकृति होती है। अगर वो पैसा अर्जित कर कर कुछ अच्छा काम नहीं करता है जीवन में, तो वो रजस गुण में नहीं है, उसमें रजस और तमो का मिक्सचर है। समझ में आया? तमो गुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए और ना किसी अन्य के लिए हितकारी होता है। जब तुम सोते हो तो तुम किसी के लिए भी हितकारी नहीं होते। सोया और मोया एक बराबर होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं, मैं तुम्हें आगे लेके जाता हूँ इसमें। यही है ना? हाँ। रजस्तम श्रभिभूय सत्वः भवति भारत रजः सत्वः तम श्रेव तम सत्वः रजस्तवः। इसको हेमा तुम डिकोड करो हिंदी के अंदर। हे भरतपुत्र, थोड़ा कभी कभी हाँ, थोड़ा लाउड। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है।
तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो और तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे, ठीक है। कौन सी हैं ये तीन प्रकृतियां? वाटर, फायर एंड एयर। म्यूट पे चले जाओ बेटा, थैंक यू। ये वो तीन प्रकृतियां हैं, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, अब आगे देखो वाटर वाले कौन होते हैं। ये 7 तरह की प्रकृति है, 7 तरह के ये लोक हैं जो मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं। वाटर, एयर, वाटर, फायर लिख लिया तुमने सबने? एयर, वाटर, एयर, फायर लिख लिया? फायर, वाटर, फायर, एयर लिख लिया? और एक प्रकृति होती है जो बैलेंस्ड होती है वाटर, एयर और फायर की। कैसे इसको डिकोड करते हैं? किसी के अंदर जल तत्व ज्यादा है, बैक्ड अप बाय वायु। वाटर प्रोमिनेंट है, हावी है उसके ऊपर, और बैक्ड अप बाय एयर, और फिर एयर बैक्ड अप बाय फायर। ये ऐसे होगा, ठीक है। पर एक्चुअल में इसको दो को ही हमने अभी कंसीडर किया है। वाटर बैक्ड अप बाय फायर, एयर बैक्ड अप बाय वाटर, एयर बैक्ड अप बाय फायर, ऐसे ही फायर बैक्ड अप बाय एयर, फायर बैक्ड अप बाय वाटर। अब मैं तुम्हारे को पढ़ाता हूं कि कौन सी प्रकृति किसकी होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे तुम आइडेंटिफाई करो और तुम्हें लोग दिखते नजर आएंगे। ठीक है, देखो किस तरह के सपने आते हैं जल प्रकृति वालों को। उन्हें सपने आते हैं समुद्रों के, लेक के, बर्फ के, और रोमांटिक सपने आते हैं। नींद कैसी होती है? गहरी नींद होती है, डीप। बाल कैसे होंगे इनके? इनके बाल होंगे ऑयली, थिक, वेवी। इस तरीके के बाल होंगे इनके। बॉडी वेट कैसे होगा इनका? इनका ब्रॉड होगा, ओवरवेट होंगे ये। ब्रॉड होगा और ओवरवेट होंगे। आंखें कैसी होंगी? बड़ी बड़ी आंखें एंड लविंग आईज होंगी, बिग एंड लविंग। राउंड नोज होगी इनकी। दांत सफेद होंगे, बड़े होंगे और रेगुलर होंगे, शेप में जिसे कहते हैं दांत। कईयों के अनइवन होते हैं ना, है ना, ये रेगुलर में रहेंगे। कैसा बिहेवियर होगा? काम होंगे, लालची होंगे, अपनी चीजों के लिए पॉजेसिव होंगे, सॉफ्ट होंगे, स्लो लर्नर होंगे, पर स्टेबल होंगे, और हार्ड टू फॉरगिव। किसी ने गलती कर दी तो बहुत मुश्किल से उसे माफ करेंगे। स्किन कैसी होगी इनकी? मोटी चमड़ी, थिक, कूल, ठंडी स्किन होगी। कईयों की ड्राई होती है, ये कूल्स। डाइजेशन कैसा होगा? स्लो। डाइजेशन स्लो होगा और भूख लगेगी बार बार। ठीक है। नेल, नाखून कैसे होंगे? ऑयली और थिक नाखून होंगे। इम्यून सिस्टम कैसा होगा? अच्छा होगा इम्यून, गुड। पल्स कैसे होगी? पल्पिटेशन उसकी सॉफ्ट, स्लो, लाइक स्वैन मूविंग। स्वैन देखे हैं ना तुमने मूव करते हुए? सॉफ्टली जो मूव करते हैं, स्लोली एंड सॉफ्टली, ऐसी इनकी पल्पिटेशन होगी। कौन से वेदर सूट करते हैं इन्हें? हॉट एंड कोल्ड वेदर। वार्म वेदर बेस्ट रहता है इनके लिए। हॉट एंड कोल्ड में ये ओके रहते हैं, वार्म वेदर में ये बेस्ट में होते हैं, बेस्ट होता है इनके लिए। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी इनके पास। अपनी चीजों के लिए रिजिड होंगे, जल्दी से परिवर्तन नहीं करते, डिसलाइक चेंजेस। रिसोर्सफुल होंगे, इन्हें मालूम है अपना काम कैसे निकालना है। लाइक टू कलेक्ट, इकट्ठे करते रहेंगे चीजों को। जॉइंट्स कैसे होंगे? यानी कि उनके जो हड्डियां हैं, ये घुटने वगैरह,
ये लार्ज होंगे, बड़े होंगे और स्लो चलेंगे, लेकिन फर्म चलेंगे, स्ट्रॉन्ग चलेंगे। ठीक है। टेस्ट कैसा इनको पसंद होगा? बिटर, बिटर टेस्ट होता है, वो पसंद होता है। फीमेल जो इस कैटेगरी में आते हैं वाटर की, उनका वेट है 70 से 75 और मेल का होता है 75 से 85। जो इस वेट, जिनका ये वेट है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, वो उनकी प्रकृति वाटर की हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? आगे लेके चलता हूं। अब तुम्हें बताता हूं कि एयर वाले कैसे होते हैं। एयर, अरे बाबू, हाँ, एयर सपने कैसे आएंगे इन्हें? एक्टिव, फियरफुल, डरावने सपने। ठीक है, घूमते हुए इधर उधर, इधर उधर, कहीं इधर कभी उधर, एक्टिव सपने जिसे कहते हैं। कई सपनों में घूमते ही रहेंगे। नींद कैसी होगी? टूट टूट के नींद आएगी। बाल कैसे होंगे इनके? ड्राई एंड करली, खुश्क होंगे बाल। आंखें छोटी होंगी, मूवमेंट जल्दी होगी, नाक अनइवन होगी, दांत पेल होंगे और इरेगुलर। ठीक है, उसके बाद बॉडी इनकी थिन होगी, इजियर टू लूज वेट, जल्दी अपना वजन कम कर सकते हैं। हाइपर होंगे, टॉकेटिव होंगे और अनसर्टेन होंगे। मूड इनके स्विंग करते होंगे बहुत ज्यादा। इनसिक्योर होंगे, हर चीज को जानने के लिए एंशियस, नर्वस भी होते हैं और क्विक लर्नर होते हैं। रैपिड अनक्लियर स्पीच, यानी कि क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ेगी। स्किन कैसी होगी? थिन एंड ड्राई, इरेगुलर डाइजेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। नाखून कैसे होंगे? थिन एंड वाइट, इम्यून सिस्टम वीक होगा, पल्स होगी क्विक एंड सॉफ्ट लाइक स्नेक, जैसे सांप लौटता है ना, ऐसी होगी। वेदर लाइक्स हॉट वेदर, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड विंड, गर्म वेदर इनको पसंद होगा, इस प्रकृति वाले लोगों को। स्पेंडिंग कैसे करेंगे? पुअर, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे स्पेंडिंग करेंगे। अडॉप्ट, क्या कैसे चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगे? ये कंफ्यूज्ड रहते हैं एयर वाले। और ज्ञान के लिए भूखे होते हैं। घुटनों के अंदर उनके कड़क कड़क की आवाजें आएंगी जॉइंट्स में से। टांगे लंबी होती हैं इनकी, हाँ? और जो इनके ये नाखून होती है, उंगलियां होती हैं, ये भी लंबी होती हैं। टेस्ट स्वीट एंड सॉर, दोनों पसंद है। ये एयर प्रकृति वालों के गुण हैं। अब आ जाओ फायर वालों पे। फायर प्रकृति कैसी होगी? ड्रीम्स आएंगी फायरी, वॉरी, झगड़ते ही रहेंगे। जो सपनों में भी कहीं किसी से झगड़ा कर रहे होंगे, ताए फाए मचा रखी होगी इन्होंने, सपनों में भी। रियल लाइफ में तो करते ही हैं ये ऐसा, सपनों में भी यही करते होंगे। ठीक है। सोएंगे कैसे? थोड़ा सोएंगे, बट जब सोएंगे उस थोड़े में भी बहुत साउंड नींद लेंगे। बाल कैसे होंगे इनके? स्ट्रेट, ऑयली, आंखें और नोज पॉइंटेड होंगी, दांत पेल होंगे, बॉडी वेट मीडियम होगा। इसके अंदर एयर में बॉडी वेट रह गया था, तो मैं बता दूं, एयर वालों का फीमेल में बॉडी वेट जो है वो 50 से 55 किलो और मेल में 55 से 65 किलो है। ठीक है। फायर वाले ये क्विक लर्नर, एग्रेसिव, इम्पेशेंट, बहुत प्रिसाइज, सीधी बात, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फोकस्ड वाले लोग होते हैं। छोटे छोटे पोर्शन में खाना खाते हैं ये, जल्दी जल्दी खड़े खड़े खाना खा लेंगे। वाटर वाला बैठ के खाएगा इत्मीनान से, कहेगा मैं तो एंजॉय करके खाऊंगा खाना। एयर वाले का कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल, कभी बैठ जाएगा कभी भाग जाएगा। ठीक है। स्किन कैसी होगी इनकी? स्मूथ एंड ऑयली। डाइजेशन कैसा होगा? क्विक, क्विक डाइजेशन। नाखून इनके होंगे थिक एंड ऑयली।
मीडियम एंड पिंक, पिंकिश होते हैं इनके नाखून, और इम्यून अच्छा होता है इनका। इनको कोल्ड वेदर प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि हॉट ऑलरेडी फायर है। तो इन्हें जो प्रेफर रहता है वो कोल्ड रहता है। ठीक है। स्पेंडिंग कहाँ करते हैं? लग्जूरियस, लग्जरी के ऊपर स्पेंड करते हैं। चेंजेस को ये कैसे लेते हैं अपने जीवन में? एज चैलेंज। कोई जिद्दी नहीं होते हैं, लेकिन एज अ चैलेंज, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताता हूं कैसे होगा, रुको। वो शादी में जीजा होता है ना, मैं संभाल लूंगा, वो फायरी हो जाता है उस टाइम। जॉइंट्स कैसे होंगे? फिट, मोमेंट होगी फास्ट, टेस्ट स्वीट एंड बिटर, दोनों ही टेस्ट पसंद है। पल्स कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, रेगुलर होगी, लाइक जंपिंग फ्रॉग, डड्डू जैसे कूद रहा हो, ऐसी पल्स। वेट कितना होगा? 60 से 65 किलो फीमेल का, और 65 से 75 किलो मेल का। ये प्रकृति है। जो ये फीचर वाले लोग हैं, वाटर वाले को क्या होगा? उसे खाना बड़ा अच्छा लगेगा, आराम से खाएगा इत्मीनान से, थोड़ा ले लेगा फिर कहेगा थोड़ा और ले लेता हूँ, ग्रीडी। अपना शेयर नहीं करेगा किसी के साथ खाना। और किसी ने कुछ गुस्ताखी कर दी उसकी शान में, तो उसे माफ नहीं करेगा। ठीक है। एयर वाला कंफ्यूज्ड होगा, ज्ञान की भूख होगी सदैव, उसको हमेशा होगा और ले लूं और ले लूं और ले लूं, और ज्यादा ले लूं। एंशियस, नर्वस होगा, नर्वसनेस में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कुछ समझते में नहीं आएगा उसको। फायर वाला प्रिसाइज होगा, जैसे किसी ने प्लान बनाया तो फायर वाला कहेगा कब करना है, चलो भी करते हैं। कहीं जाने का प्लान बनाया तो फायर वाला कहेगा अभी चलते हैं, एयर वाला कहेगा सोच लेते हैं, वाटर वाला कहेगा आराम से चलते हैं। समझ में आया तुम्हें? वाटर वाला आराम, बिल्कुल काम, कर लेंगे, हो जाएगा। किसी के कोई लीगल केस हो गया, कोई पंगा पड़ गया, तो वाटर वाला कहेगा देख लेंगे। फायर वाला घबरा जाएगा, क्या करे, इधर भागेगा उधर भागेगा, 10 तरह के वकीलों के पास चला जाएगा। ये एयर वाला, सॉरी। और फायर वाला क्या कहेगा? मैं इसका जवाब देता हूं, मैं बताता हूं। ये 3 प्रकार की मूल प्रकृति है। अब तुम सब इंडिविजुअल ईशा जी को मैसेज करो, ईशा जी के नंबर पे, हाँ, और तुमको एक टूल मिलेगा। उस टूल पे अपने अपने सिस्टम पे अपनी अपनी प्रकृति को एनालाइज करो, और फिर हम ये कॉन्फ्रेंस कॉल आगे चलाएंगे और देखेंगे किसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये जब तुम डिटेल डालोगे तो ये डिटेल अपने आप को कॉलेज में हो ऐसे मनस से डालना। इसके अंदर कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। पहले तुम रिलैक्स बैठो, 16 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे। ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप को उस ड्यूरेशन में याद करोगे कि तुम कैसे थे कॉलेज टाइम में। फिर तुम यहां लिखोगे बॉडी, तुम्हारी बॉडी कैसी है, ब्रॉड है, एवरेज है, स्लिम है, कैसी है, ये लिखोगे। ठीक है। उसके बाद बॉडी वेट कैसा है तुम्हारा, ओवरवेट है, मीडियम हो या लो हो। तुम्हारी वॉक कैसी है, स्लो हो, फास्ट हो या हाई हो। ये स्लो फास्ट मिक्स मत कर देना, हाँ, कि मैं स्लो भी चलती हूँ कभी फास्ट भी चलती हूँ। जो तुम्हारे माइंड में पहला थॉट आए वो। और यहाँ पे जो काउंट लिखा है यहाँ 1 लिख देना, ऐसे 1 1 1। और जैसे तुम यहाँ पे फास्ट लर्नर हो तो यहाँ 1 लिख देना, कंफ्यूज्ड हो तो यहाँ 1 लिख देना, फिर एग्रेसिव हो तो यहाँ 1 लिख देना, फिर स्ट्रैटेजिक हो तो यहाँ 1 लिख देना। ठीक है। ऐसे 1 लिख देना, और जब तुम सारा 1 लिख दोगे तो यहाँ नीचे एक काउंट आएगा, ये पाई बन के आ जाएगी, और ये बताएगी कि तुम्हारा वाटर ज्यादा है, एयर ज्यादा है या फायर ज्यादा है, क्या ज्यादा है तुम्हारे इसमें। ठीक है। ये थोड़ा सा कलर्स का कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है, ये वाटर, हाँ ठीक ठीक है, वाटर का रेड है, एयर का। ठीक है। यहाँ 3 नंबर इसमें आया है, 2 नंबर
फायर में आया है, ये एयर में आया है। ठीक है, टूल बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ 1 ही डालना, 2 मत डाल देना, 2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, नंबर 1 ही डालना बस। यहाँ कैलकुलेट होके ये नीचे पाई बन के आ जाएगी, ये बताएगा रेड है तो तुम ये जैसे इसके अंदर वाटर है, वाटर बैक्ड अप बाय फायर एंड देन एयर, तो तुम्हारी प्रकृति क्या हुई, वाटर बैक्ड अप बाय फायर एंड एयर। अब तुमने क्या करना है, तुम्हें पहले कॉलेज टाइम की प्रकृति अपनी लिखनी है। ठीक है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको माप लेना, इन नंबरों को लिख लेना। ये पहला कॉलम वाटर का है, फिर फायर का, फिर एयर का, इनको लिख लेना एक पेपर पे। ठीक है, फिर तुम जो आज हो वो लिख लेना, जो प्रेजेंट की तुम्हारी प्रकृति है। एक तो उस टाइम की हो गई, एक अभी की हो गई। जब तुम आज की लिखोगे, यहाँ भी फिर से दोबारा कुछ बन के आएगा, उसको लिख लेना। फिर जब मैं तुमसे बात करूंगा तो मुझे बताना क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है।